हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो यहां पे इस पेज का आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। 9,970 पोस्ट हैं, देख सकते हैं। एक बार डेट बढ़ चुकी है, यहाँ पे 12/4/2025 से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो डेट कर दी गई है 19/5/2025। अप्लीकेशन जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लोको पायलट की जो एज क्राइटेरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया के साथ साथ आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है आपको दिया गया है। एलिजिबिलिटी के साथ साथ आप यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसी डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोन वाइज अलग अलग दिए गए हैं। तो चलिए हम अप्लाई के लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई के लिंक पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आरआरबी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन में बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी आधार ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो रात में फिल करें, जिससे कि वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पहले बता दूँ कि आपको अगर जो भी अकाउंट पहले से इनका बना हुआ है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ है, अभी पहली बार विजिट किए, तो वो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगेन इस तरीके का मैसेज आता है कि 2024 में जिसने भी कैंडिडेट आरआरबी का फॉर्म कोई फिल किया हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के अकॉर्डिंग लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेशनलिटी को चूज करिएगा। नेशनलिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो वो डिटेल प्रॉपरली आपको मेंशन करना है। ये मत सोचिए कि आपका करेक्शन का ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे ये जो अकाउंट क्रिएट करते समय आप डिटेल मेंशन कर देंगे वो आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम मेंशन करिएगा, दोबारा से अपने नाम को रीटाइप फिल कर लिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम चेंज है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले मंथ चूज करेंगे, पहले ईयर चूज करेंगे, मंथ, फिर उसके बाद डेट चूज करेंगे। इसके बाद दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रीटाइप फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से अपने जेंडर को मेंशन कर लेंगे। जेंडर मेंशन करने के बाद आपको फादर्स नेम मेंशन करना है जो 10th की मार्कशीट पे दी गई है। दोबारा से अपनी फादर्स नेम रीटाइप फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करना है, दोबारा से अपनी माता का नाम रीटाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड आपका होना चाहिए, वही आप प्रॉपरली फिल करिए। आपको ईमेल आईडी डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। इसी तरीके से मोबाइल का भी ओटीपी यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल का भी ओटीपी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। वेरीफाई पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। फोटो आपका शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा आपका शो हो जाएगा। तो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देख सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ में नंबर भी रखना है। तो पासवर्ड हम बता दें कि जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट छोटा रखिए, @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, साल को मेंशन कर लीजिए, जैसे 2005, 2006 जो भी है वो मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से अपने पासवर्ड को वही करिएगा, पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे एलिमेंट छोटा, @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन करिएगा, जिससे कि आपको वो भूल नहीं सके। इसके बाद यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और अपने प्रीव्यू अपने डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, डायरेक्टली हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन हेयर। लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आरआरबी के अकॉर्डिंग पहले आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी लॉगिन करने को ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन आधार में काफ़ी प्रॉब्लम होने की वजह से ये ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करके यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, लॉगिन करते समय बहुत काफ़ी कैंडिडेट है परेशान हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है। दोस्तों लॉगिन हो रहा है, लेकिन आप एक बार लॉगिन जब करेंगे तो आपको एक ही बार क्लिक करना है, ये नहीं कि उसे 2-3 बार इस पर लॉगिन पे क्लिक करते रहे। तो ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी जो आपको रिसीव प्राप्त होती है वो भी आपका इनकरेक्ट बता देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, लॉगिन करते समय आपको एक ही बार क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से एक को फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेक करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि जो भी मेल आईडी है उस पर आपको पासवर्ड भेज दिया गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अब लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। आइए आप नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमने लॉगिन पे क्लिक किया। ये दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग लॉगिन होने के लिए ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस पे भी OTP लेना चाहते हैं उस पर यहाँ पे ईमेल आईडी, जैसे हमने OTP क्लिक किया, ईमेल आईडी पर दोबारा से अपने OTP दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद आप देख सकते OTP डालिएगा, एक ही बार क्लिक करिएगा, ये नहीं कि 2-3 बार यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि लॉगिन होते समय भी यहाँ पे बहुत काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रहा है। एक ही बार लॉगिन करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आप अपने कोडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको जोन पूछा जाएगा। जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस जोन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। सारे जोन दिए गए हैं और उसके बाद डिक्लेरेशन को चेकआउट करना है कि आप RRB RRC के अकॉर्डिंग कभी भी बाहर नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस डिटेल आपकी शो होगी। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। आपका आधार से, जैसे जिसका भी आधार से वेरीफाई होगा ऑटोमेटिकली इस तरीके का पेज भी शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नेशनलिटी शो होगा। आप यहाँ पे जो भी आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ हो वो शो होगा और उसके बाद एज कितनी हुई है 1/7/2025 से वो शो होगा। अब यहाँ पे आपका नाम शो होगा, फादर नेम शो होगा, माता नेम शो होगा, जेंडर शो होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे धर्म को मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर टंग आपको मेंशन करेंगे जो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको चूज करना है। पहले आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा गया किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बॉडी में कोई भी मार्क है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट को मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नॉट मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन सी आपकी कैटेगरी है। कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कैटेगरी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर OBC के अकॉर्डिंग आते हैं नॉन क्रिमिनल, उनको भी सेंट्रल का ही देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिमिलेयर के अकॉर्डिंग कैंडिडेट आते हैं कि नॉन क्रिमिलेयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कास्ट होगा आपको अपने अकॉर्डिंग कास्ट को यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेता हूँ। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस स्टेट से जारी हुआ है उस स्टेट के अकॉर्डिंग किसने जारी किया है उसका नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद किस स्टेट से जारी हुआ है उसका नाम लिखेंगे और किस डेट में जारी हुआ है आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेट है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेट को चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी फुल एड्रेस होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन इसमें मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड। अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो टिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका अकाउंट आधार से वेरीफाई दिखाया जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स सर्विस मैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। फिर ABC सर्टिफिकेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर रेलवे के एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या स्टेट सेक्टर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। तब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या NCVT के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर यस करते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी अप्रेंटिसशिप की। अब आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है। इसमें आपका जो भी पेमेंट है आपको रिफंड आएगा। आपको बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज आप एग्जाम में दे देते हैं तो आपका जो भी आपका आधा पैसा रिफंड आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, अपने बैंक डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे पहले आप बैंक अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद रिफंडेबल आपका जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिखेंगे। दोबारा से अपने अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे IFSC कोड लिखेंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका बैंक का नाम, IFSC और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है। फिर उसके बाद ITI की डिटेल फिल करनी है। मेरे अकॉर्डिंग हाई स्कूल की डिटेल पहले से लगी हुई है, लेकिन मुझे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको हाई स्कूल पे जो दिया गया है उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ITI की डिटेल अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे ITI कर रखे हैं या जो भी डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे भर्ती की जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर रखे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कोड सेलेक्ट करना है जो भी ITI के अकॉर्डिंग कर रखे हैं।
पहले ट्रेड चूज करेंगे, जो भी आपका ट्रेड होगा, फिर उसके बाद किस स्टेट के अकॉर्डिंग इस स्टेट से किया है उस स्टेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर किस जिला से कर रखा है उस जिला को यहाँ मेंशन करिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, किस डेट में पासिंग हुआ उसको लिखेंगे, स्टेट सर्टिफिकेट है या एनसीवीटी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ मेंशन करिएगा। उसके बाद अगेन आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल होगी, डिप्लोमा या आईटीआई, उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करके और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। अगर आपका फोटो यहाँ पे प्रॉपरली इस कैटेरिया के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पे अपलोड होकर के शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल वे फोटो को आपको बताया गया है कि आपका हेड कटा नहीं होना चाहिए, एक साइड नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ब्लरिंग नहीं होना चाहिए, आंखों के ऊपर बाल नहीं आना चाहिए। इस तरीके का आपका फोटो होगा तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रिजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा पास होगा। अगर आपका प्रॉपरली वाइट बैकग्राउंड का और आपका दोनों कान देख रहे हैं, विजिबल आपका क्लियर फोटो होगा तो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको बताया गया है 100 से 150 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट पे फोटो अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन को अपलोड कर लेंगे 30 से यहाँ पे 50 KB के अंदर, आपको 30 से 49 KB के अंदर आपको यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो साइन अपलोड हो जाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे जोन्स होगा आपको सभी जोन सेलेक्ट करने होंगे। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड होगा ट्रेड्स होगा, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, जहाँ से फॉर्म को फिल करें उसका एड्रेस लिखेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे आपका यहाँ पे आपका जो भी आपका होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे कि आपका सब कुछ सही है। एक बार और बता दें कि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आपको दोबारा से अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि सब कुछ सही एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपका करेक्शन का ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं आपका ऑप्शन आता है पेमेंट का। तो जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट को डिक्लेरेशन चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे SBI ई पेमेंट के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम भीम UPI पे क्लिक करते हैं और मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं मैं अपने QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट करता हूँ। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा आपका रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे और आप अपने फाइनल पेमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप RRB जो लोको पायलट का फॉर्म आया हुआ है आसानी से घर बैठे फिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, उसका 100% सॉल्यूशन बताया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हमारा पेमेंट तो हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे बैक कर देगा और हमारा यहाँ पे पेज डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको RRB लोको पायलट का फॉर्म फिल करना है। तो देख सकते हैं हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करके अपना यहाँ पे जो भी फॉर्म है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।